दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसका नाम जकी होता है। इसने बैंक रॉब किया होता है और फाइनली 1 साल की सजा काटने के बाद वो जेल से आजाद हो जाता है। जेल से रहा होते ही वो अपने लिए कुछ बियर्स बाय करता है और इसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड जैनब से मिलता है, जिसने इसकी गाड़ी की हालत बदल दी होती है और इस पर कुछ अनाप शनाप लिख दिया होता है। जकी जैनब से इनके चुराए हुए $1 मिलियन के बारे में पूछता है, जिस पर जैनब उसे बताती है कि इसने इन्हें एक सेफ जगह पर छुपा कर रखा है। जैनब जकी को इस लोकेशन तक ले जाती है और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि इस लोकेशन पर एक बहुत बड़ा हाई स्कूल बन चुका है। इसके बाद जकी जैनब के इस क्लब में जाता है जहाँ जैनब जॉब करती है। बार का ओनर फौरन जकी को पहचान लेता है और वो जकी को जोरदार पंच लगाता है और इसे याद दिलाता है कि इसने इससे 2000 यूरो उधार लिए थे। जकी इसके ओनर से वादा करता है कि वो इसके पैसे जरूर वापस कर देगा। ओनर अभी के लिए इसकी बात को मान लेता है और इसे रहने के लिए रूम दे देता है, लेकिन वो रूम बार डांसर्स के लिए बनाया होता है जहाँ वो कस्टमर्स को डील करती हैं। वहाँ वो दोनों रात गुजारते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी वहाँ पर ना आए, और जकी ऐसा करने के लिए खुद को लड़की के साथ मौज मस्ती में व्यस्त दिखाने की कोशिश करता है। इसके बाद जकी जैनब को अपना प्लान बताता है कि कैसे वो स्कूल के जिम में एंटर हो जाएगा। वो स्कूल में जनरेटर ठीक करने की जॉब के लिए अप्लाई करता है क्योंकि जनरेटर का सिस्टम स्कूल के हर रूम में होगा। अगली सुबह जकी स्कूल में आ जाता है और गलती से अपनी गाड़ी को स्टूडेंट की बाईसाइकिल के साथ क्रैश कर बैठता है। इसके बाद वो स्कूल में एंटर होकर जिम के डोर को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक होता है। तभी इसका टकराव स्कूल की टीचर लेसी से हो जाता है, जिसकी पीठ पर एक स्टिकर लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि मुझे लात मारो। लेसी के बताए हुए डायरेक्शंस पर जकी प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर वेट करने लगता है, जहाँ और भी बहुत सारे लोगों की लाइन लगी होती है जो जॉब के लिए आए हुए होते हैं। वहाँ पर एक टीचर नूर आ जाती है जो प्रिंसिपल से शिकायत करती है कि स्टूडेंट्स ने इसके मुंह पर पेंट गिरा दिया है, जिससे प्रिंसिपल इसे कहती है कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। अब इस सब तमाशे को होता देखकर जकी को एक आइडिया आता है और वह चुपके से स्कूल के फायर अलार्म को बजा देता है। सभी लोग स्कूल से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही प्रिंसिपल बाहर निकलने के लिए डोर खोलती है, इसी समय जकी एक स्टूडेंट पर इल्जाम लगा देता है कि ये सब इसने किया है और इसकी शर्ट पर बबल गम लगाकर इसका मजाक उड़ाता है कि इसे इस तरह की फजूल हरकत नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल जकी का इंटरव्यू लेती है और वो समझती है कि शायद जकी टीचर की जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया है। पहले तो जकी इस बात से इनकार कर देता है, लेकिन जैसे इसे पता चलता है कि टीचर को 2000 यूरो सैलरी और जिम की चाबी भी मिलेगी तो वो इस जॉब को कबूल कर लेता है। लेकिन अब सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रह जाता है और वो है इसकी क्वालिफिकेशन के फेक डॉक्यूमेंट्स जो इसे कल ही जमा करवाने होंगे। जैसे ही जकी बाहर निकलने लगता है तो एक नन्हा लड़का इसका रास्ता रोक लेता है, लेकिन जकी इसकी परवाह नहीं करता और दरवाजे को जोर से किक लगाता है और वहाँ से चला जाता है। इसी समय वो टीचर लेसी अपनी सिस्टर लोरा से बात करना चाहती है जो इसी स्कूल में पढ़ती है, लेकिन लोरा इसे इग्नोर करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लेसी एक स्टूडेंट को सिगरेट पीने से मना करती है, लेकिन लेसी बहुत ही मासूम होती है और कोई भी इसकी बात नहीं मानता। जकी ये देखकर स्टूडेंट के पास आता है और इससे सिगरेट छीनकर अपने हाथ से बुझाकर स्टूडेंट को डरा देता है और वो वहाँ से चला जाता है। लेसी जकी का एहसान चुकाने के लिए इसे अपने घर पर इनवाइट करती है और इसके बाद इसे चाय ऑफर करती है। लेसी काफी घबराई हुई होती है क्योंकि इसे लगता है कि शायद इन दोनों के बीच अब कुछ होने वाला है। जकी उसे कहता है कि इसे अल्कोहल चाहिए। लेसी फ्रिज से बियर लेने के लिए जाती है तो मौके का फायदा उठाकर जकी चाय में बेहोशी की दुआ मिला देता है, जिसे पीते ही लेसी बेहोश हो जाती है। इसके बाद जकी लेसी के क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट चुराता है और इन्हें प्रिंट करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिंटर काम नहीं करता। जकी इन्हें फ्लैश ड्राइव में डाउनलोड कर लेता है और इसी समय लेसी की रूममेट वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर जकी को एक आइडिया आता है और वो लेसी को बेड पर लिटाकर अपने कपड़े उतारकर इसके साथ लेट जाता है। वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि लेसी का इसके साथ अफेयर है। जैसे ही उसकी दोस्त वहाँ आती है तो लेसी बताता है कि लेसी ने काफी पी रखी है, इसीलिए वो सो रही है। इसके बाद जकी अपने कपड़े पहनकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद अगली सुबह जकी ग्लासेस पहनकर खुद को टीचर जैसा बनाने की कोशिश करता है और स्कूल बैग में बेर के कैन डालकर स्कूल की ओर देखता है। वहीं पर इसे लेसी दिखाई देती है, जिससे वो दूर से ही हाय बोलकर आगे बढ़ जाता है। लेसी को काफी बुरा फील होता है। इसके बाद जकी टीचर्स रूम में एंटर होता है तो एक सीनियर टीचर नूरा को देखता है जो स्टूडेंट के बर्ताव की वजह से सुसाइड करने वाली होती है और खिड़की से कूद जाती है। जैसे ही वो गिरती है तो सभी लोग इसका घेराव कर लेते हैं और इसकी बोतल से निकलता हुआ रेड जूस ऐसे दिखाई देता है जैसे इसके सर से खून बह रहा हो, लेकिन वो सिर्फ 2nd फ्लोर से गिरी होती है। इसी समय एम्बुलेंस वहाँ पर आ जाती है और इसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सभी टीचर्स के साथ मीटिंग कर रही होती है और ये डिसाइड करने की कोशिश करती है कि नूरा ने जिस क्लास को छोड़ा है इसे कौन कंट्रोल करेगा, क्योंकि वो स्कूल के सभी खतरनाक शरारती बदमाशों से बरी है। लेसी इस क्लास को मैनेज करने के लिए एग्री हो जाती है और जैसे ही क्लास में एंटर होती है तो सभी स्टूडेंट्स इसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही लेसी पढ़ाने के लिए चौक उठाती है तो इसके हाथों पर कुछ चिपचिपा सा लग जाता है, जिसे वॉश करने के लिए वो जैसे ही नल खोलती है तो बहुत सारा पानी निकलता है, जिसके कारण वो सर से पाँव तक भीग जाती है। इसके बाद वो खुद को टॉवल से ड्राई करने की कोशिश करती है और जैसे ही वो ऐसा करती है तो इसके फेस पर काला रंग लग जाता है। काफी बेइज्जती के बाद लेसी जैसे ही क्लास से बाहर निकलने लगती है और डोर के हैंडल को पकड़ती है तो इसके हाथ पर पोटी लग जाती है। इसके बाद लेसी बुरी हालत में प्रिंसिपल के पास आती है और इन्हें बताती है कि इस काम के लिए इसे किसी और की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन प्रिंसिपल इसे यहाँ से जाने को कहती है, जिस पर लेसी रोने लगती है और उधर जकी लेसी की क्लास को बिगाड़ने में लगा होता है और इन लोगों को मूवीज देखने को कहता है और ये भी कहता है कि जो अच्छी मूवी देखेगा इसे ग्रेड्स मिलेंगे, और वो स्टूडेंट्स का खाना चुरा कर खाता है और टेबल पर पाँव रखता है। जकी की यह बदतमीजी देखकर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद रात के समय जकी जिम के डोर को ओपन करता है और वहाँ से अपने पैसे ढूंढना शुरू करता है। वो वहाँ पर कुछ सेंसर्स भी लगा देता है ताकि इसे किसी की आने की खबर हो सके।
दूसरी ओर लेसी की रूममेट कैरल लेसी के प्रिंटर को ठीक कर देती है और ठीक होते ही प्रिंटर 2 पेजेस को प्रिंट करता है जो लेसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेसी ये देखकर काफी हैरान होती है और कैरल से कहती है कि ये जकी के अलावा कोई नहीं कर सकता। इस बात की खोज लगाने के लिए लेसी प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है और डॉक्यूमेंट्स को देखती है तो इसे पता चलता है कि जकी के डॉक्यूमेंट्स इसके डॉक्यूमेंट से मेल खाते हैं और सिर्फ नाम तब्दील किया गया होता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जकी के लगाए हुए सेंसर्स इस बात का इशारा देते हैं कि जिम में कोई एंटर हो रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि लेसी होती है जो जकी की सच्चाई को जान जाती है और जकी को कहती है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी। जकी उससे कहता है कि वो अपनी कीमत बताए लेकिन लेसी को सिर्फ अपनी पुरानी क्लास वापस चाहिए होती है। अगले दिन जकी और लेसी प्रिंसिपल के पास जाते हैं और जकी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो दोनों क्लासेस को बदल दे। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर प्रिंसिपल इनकी क्लास को बदल देती है और इसके बाद जकी पहली दफा B10 क्लास में एंटर होता है। स्टूडेंट्स ने बोर्ड पर मेल प्राइवेट पार्ट बना रखे होते हैं और जैसे वो अलमारी को खोलकर कुछ निकालने लगता है तो इसका हाथ माउस ट्रैप पर लग जाता है और इसके शरीर पर ऊपर से कुछ काला सा लिक्विड गिरने लगता है। इसके बाद जकी चेयर पर बैठ जाता है और कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं ये नोट करने के लिए किसी का नाम लेता है जिस पर सभी स्टूडेंट्स एक साथ हाथ खड़ा करते हैं और जकी पर हंसने लगते हैं और जैसे ही जकी चेयर से उठने लगता है तो इसे मालूम होता है कि इसकी चेयर पर किसी ने सुपर ग्लू लगा रखा था। चेयर इसकी पैंट के साथ चिपक जाती है। जिसके बाद जकी क्लास से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करता है तो एक ब्लास्ट होता है जिसमें से ढेर सारे फेदर्स निकलते हैं। प्रिंसिपल कैमरास में ये सब कुछ देख लेती है और जकी को ऑफिस में बुलाती है ताकि इसे ठीक से देख सके। लेकिन प्रिंसिपल की नजर जकी की फटी हुई पैंट पर होती है जिसे देखकर वो अजीब सा बिहेव करने लगती है। इसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम जकी को और भी बड़ी मशीनरीज के साथ खुदाई करता हुआ देखते हैं। इसके बाद जकी वहीं पर कपड़े बदलकर स्कूल आ जाता है और अपनी पेंट बॉल वाली गन निकाल लेता है। क्लास में स्टूडेंट्स काफी कम दिखाई देते हैं। जकी बाहर निकलकर स्टूडेंट्स को पेंट बॉल गन से निशाना लगाता है जो क्लास से बाहर बैठे हुए होते हैं। वो एक एक करके सबको निशाना लगाता है। इनमें से एक फेंस पर चढ़कर भागने की कोशिश करता है लेकिन जमीन पर गिर जाता है जिससे सब स्टूडेंट्स क्लास में वापस आ जाते हैं। जकी स्टूडेंट से कहता है कि वो सिर्फ इतना चाहता है कि सभी लोग चाहे तो बेशक ना पढ़ाई करें लेकिन खामोश रहें। तभी लेसी वहाँ पर आ जाती है और जकी से चॉक्स बोरो करती है और क्लास को खामोश देखकर हैरान होती है। इसमें से एक स्टूडेंट रोने लगती है जिस पर जकी इसे बिना आवाज निकाले रोने के लिए कहता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि जकी फिर से खुदाई कर रहा होता है। तभी इसे क्लब के ऑनर की कॉल आती है। फिर हम इसे क्लब से अपना सामान निकालता हुआ देखते हैं और सामान को अपनी गाड़ी में डालते हुए जकी अपनी गाड़ी का फ्रंट ग्लास तोड़ बैठता है और बारिश होने लगती है और पानी अंदर आने लगता है। जकी के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लेसी, कैरल और इसकी फ्रेंड घर में डिनर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इन्हें घर के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जिस पर वो सभी चौकन्ना हो जाते हैं और हाथ में डंडा लिए इस आवाज का पीछा करती हैं और इस व्यक्ति को ढूंढकर इसकी पिटाई करने लगती हैं। पर जैसे ही इनको पता चलता है कि ये तो जकी है, लेसी जकी को अपने घर में स्टे करने देती है, लेकिन पहले इस बात का वादा लेती है कि वो स्टूडेंट्स को रेल में पढ़ाएगा। जकी को कुछ बुक्स भी देती है ताकि वो क्लास के लिए प्रॉपर तैयारी करे। लेसी की फ्रेंड कैरल जकी को एडवाइस देती है कि उसे क्लास के लीडर को कंट्रोल करना होगा, जिससे पूरी क्लास कंट्रोल हो जाएगी क्योंकि वो अपने लीडर को फॉलो करते हैं। तैयारी करने के लिए जकी अपने स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को पढ़ता है और इसे पता चलता है कि सभी स्टूडेंट छोटे मोटे क्राइम कर चुके हैं। फिर हम लेसी को देखते हैं जो स्विमिंग क्लास में स्टूडेंट्स को गाइड कर रही होती है, लेकिन इस बार भी कोई इसकी बात नहीं सुनता। इसी समय जकी वहाँ आ जाता है और लेसी को ज्वाइन कर लेता है और एक स्टूडेंट्स को बिना इसकी परमिशन के पूल में धकेल देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और इस पूल में कूदने लगते हैं। इसके बाद जकी दो स्टूडेंट्स को आपस में लड़ते हुए देखता है और इनकी लड़ाई को सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गलती से वो स्टूडेंट जकी के प्राइवेट पार्ट पर किक लगाता है, जिससे जकी को गुस्सा आ जाता है और वो स्टूडेंट को लेकर पानी में पहुंच जाता है और इसे पानी के अंदर डबोए रखता है जब तक कि वो रो रो कर और गिड़गिड़ाकर माफी नहीं मांगता। स्टूडेंट को सबक सिखाने के बाद लेसी काफी घबरा जाती है और इस लड़के के पेरेंट्स से बात करती है कि वो इन पर केस ना करें, लेकिन इनके पेरेंट्स जकी से बात करते हुए इसे बताते हैं कि इनका बेटा ऐसे ही डिजर्व करता है और इसे ऐसे ही सबक सिखाने की जरूरत है और वो जकी के मेथड से एग्री हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जकी लंच के लिए लेसी को जैनब के क्लब ले आता है, जहां पर बार डांसर्स परफॉर्मेंस दिखा रही होती हैं। वो ये देखकर काफी एम्बैरस हो जाती है और जकी को बताती है कि वो स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहती है, लेकिन वो बड़े होकर बार डांसर्स और डीलर्स बनना चाहते हैं। वो इनकी सोच को बदलना चाहती है। रात के समय क्लब में जकी को इसका पुराना क्रिमिनल फ्रेंड मिल जाता है, जो इसे एक बैंक रॉबरी के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन जकी इस बार इसकी बात नहीं मानता। इसके बाद हम देखते हैं कि जकी को खुदाई करते समय एक टाइम कैप्सूल मिल जाता है जिसमें कुछ लेटर्स होते हैं। जकी उन्हें पढ़ता है तो इसे आइडिया होता है कि ये लेटर लेसी ने लिखे होते हैं जब वो इसी स्कूल की स्टूडेंट हुआ करती थी। इसमें लेसी की तस्वीरें भी होती हैं और लेसी ने ये लिख रखा होता है कि वो बड़े होकर स्कूल टीचर बनना चाहती है और स्कूल टीचर बनना इसके लिए बहुत अहम है। जकी को ये बात काफी भा जाती है और वो दारू पीकर फुल टून हो जाता है और पास पड़े स्कूल ट्रॉफीज को देखकर ग्लास को पंच करता है। जकी को इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है कि इसके पेरेंट्स ने इसे सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण आज इसकी ये हालत है। जकी थक कर डेस्क पर सो जाता है और जैसे इसकी आंख खुलती है तो इसे पता चलता है कि स्टूडेंट्स ने इसके सोने का फायदा उठाया है और इसके हाथों पर नेल पॉलिश लगा दी है और इसके चेहरे पर अजीब सा डिजाइन बना दिया है। इसके बाद जकी हॉल में वॉक करने लगता है और सभी स्टूडेंट्स इसे देखकर हंसने लगते हैं, लेकिन लेजी इसे देखकर परेशान हो जाती है और इसको वॉशरूम तक ले जाती है। जकी की हालत खराब हो जाती है और वो वॉमिट करने लगता है और तभी लेसी नोट करती है कि स्टूडेंट्स ने इसकी हिप पर भी कुछ लिख रखा है। इसके बाद लेजी जैसे ही घर जाता है तो वो देखता है कि लोरा काफी ज्यादा डिप्रेस है और कुछ अजीब सा बिहेव कर रही है।
और इसे लगता है कि वो बहुत ही बदसूरत है और एक लूजर है। जकी लोरा को जैनब के पास ले आता है। जैनब इसे मेकओवर देती है और इसे अच्छा फील करवाती है। इसके बाद हम लोरा को स्टूडेंट्स की पार्टी में एंटर होता हुआ देखते हैं, जहाँ सभी लोग इसे नोटिस करते हैं और इसके लुक से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद जकी स्टूडेंट्स को एक एजुकेशन टूर पर डीलर्स और क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स के घर तक ले आता है, जहां वो स्टूडेंट्स को इनके घर की हालत दिखाता है। इस जगह पर हर तरफ गंदगी और कॉकरोचेस होते हैं। जकी इन्हें बताता है कि रियल लाइफ में डीलर्स की ये हालत है, जिसे देखकर स्टूडेंट्स काफी हैरान होते हैं। इसके बाद जकी स्टूडेंट्स को बार डांसर्स और स्ट्रिपर्स तक ले आता है और इनकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है। यहाँ एक बूढ़ी महिला डांसर अपने बहुत ही मोटे और भद्दे पति का ख्याल रख रही होती है। फाइनली स्टूडेंट्स की आंखें खुल जाती है और वो बुराई के रास्ते को छोड़कर अच्छी जॉब करने का सोचने लगते हैं। जकी इन्हें एडवाइस करता है कि वो ड्रामा क्लब को ज्वाइन करे और इसके बाद जकी इनमें से एक स्मार्ट स्टूडेंट्स को बताता है कि इसके ग्रेड इतने बुरे नहीं है और वो चाहे तो एक साल स्किप करके आगे भी जा सकती है, लेकिन इसके लिए इसे पढ़ाकू नर्ड्स के साथ रहना होगा और इनके ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। और वो ऐसा ही करती है और नोटिस करती है कि कोई स्टूडेंट एक नर्ड लड़की को हिरास कर रहा है। वो इस लड़की को इनसे बचाकर पढ़ाकू बच्चों के साइंस क्लब को ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स रोमियो जूलियट के लिए ऑडिशन दे रहे होते हैं और काफी अच्छा एक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन इनके बीच बैठा जकी ये देखकर काफी बोर होने लगता है और बताता है कि ये ड्रामा काफी ओल्ड फैशन है, इन्हें कुछ नया करना चाहिए। ये सुनकर ऑडिशन लेने वाले टीचर्स वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि आगे से इस प्ले की भागदौड़ जकी संभालेगा। जकी सभी लोगों से कहता है कि इन्हें इस प्ले को दोबारा से राइट करके मॉडर्न और इंटरटेनिंग बनाना होगा। ये सब करने के साथ साथ जकी जिम में काफी ज्यादा खुदाई कर लेता है और साथ ही लैसी के साथ समय बिताने से वो एक दूसरे को चाहने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जकी की बात मानने से स्टूडेंट्स काफी होशियार हो गए हैं और एक टीचर नेट पर रेटिंग अनाउंस करती है जिसमें जकी का नाम आता है। ये देखकर लैसी थोड़ा सा निराश हो जाती है क्योंकि आज तक इसके नाम को कभी सिलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन जकी उसे शांत करके बताता है कि ये सब कुछ इसी के कारण हुआ है। वो लैसी और स्टूडेंट्स को एक बस को पेंट करने के लिए बाहर ले जाता है, जहाँ सभी लोग स्प्रे पेंट से बस को पेंट करते हैं। लैसी स्टूडेंट्स के आर्ट को देखकर काफी इंप्रेस हो जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पुलिस आ जाती है और सभी स्टूडेंट्स भाग जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लैसी जकी से कहती है कि आज इसने काफी एंजॉय किया। समय के साथ स्टूडेंट्स लैसी की बात मानने लगते हैं और इसके लेक्चर्स पर ध्यान देने लगते हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स एक फर्म पर जाते हैं ताकि फर्म के टूल्स के बारे में जान सके। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स बेहोशी वाली गन से डॉट फायर करते हैं जो एक स्टूडेंट को लग जाता है और इसके बाद गलती से लैसी को भी लग जाता है। लैसी काफी अजीब बर्ताव करने लगती है, जैसे वो नशे में होती है। जकी इसे घर ले आता है, तभी नूरा वहाँ पर आ जाती है और लैसी की ये हालत देखकर काफी परेशान हो जाती है क्योंकि चाइल्ड सर्विस के लोग इनका इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे होते हैं। लैसी नूरा का ख्याल रखती है बिल्कुल इसके पेरेंट्स की तरह, लेकिन लैसी की हालत देखकर इनकी लाइफ मुश्किल में पड़ सकती है। इसके बाद लैसी बेहोश हो जाती है और जैसे इसकी आंख खुलती है तो देखती है कि नूरा और जकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहे होते हैं, जिसे देखकर चाइल्ड सर्विस वाले काफी इंप्रेस हो जाते हैं। इस नाटक को सच्चाई का रूप देने के लिए जकी नूरा को किस भी करता है। चाइल्ड सर्विस वाले इनसे काफी इंप्रेस हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो जकी की कुकिंग स्किल से भी काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जकी को फाइनली इसके पैसों का बैग मिल जाता है। इसे देखकर वो पहले काफी ज्यादा खुश नजर आता है, लेकिन फिर रोने लगता है और इसे एहसास होता है कि इसकी ये वाली लाइफ बहुत ही खूबसूरत है और अब इसे पैसों से खुशी नहीं मिलने वाली। जकी जैनब के पैसे चुका देता है और इसके क्लब ओनर के भी, और जैनब को बताता है कि इसे टीचर की लाइफ ज्यादा अच्छी लग रही है। इसके बाद फाइनली इसके प्ले का दिन आ जाता है जहाँ सभी लोग थिएटर में होते हैं। नूरा जॉलियट का रोल करना चाहती थी ताकि वो इस क्यूट और स्मार्ट से लड़के को किस कर पाए, यहाँ तक कि इसने जॉलियट की लाइंस को भी याद कर लिया था। यहाँ जकी एक प्लान बनाता है और इस एक्टर की ड्रिंक में कुछ मिला देता है जिससे इसको वॉमिट होने लगती है और फाइनली वो रोल नूरा को मिल जाता है। जिसके बाद प्ले शुरू होता है जिसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलती हैं। प्ले में सब कुछ बहुत कलरफुल होता है और मॉडर्न दिखाई देता है। इस प्ले को सभी लोग काफी एंजॉय करते हैं और इस प्ले को सेकंड पोजीशन मिलती है। सभी लोग इसके लिए खूब तालियां बजाते हैं और नूरा को अपने क्रश को किस करने का भी मौका मिल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि साइंस क्लब में जकी के स्टूडेंट्स एक रोबोट बनाकर टीचर को काफी इंप्रेस करते हैं, जिसे देखकर प्रिंसिपल जकी को परमानेंट जॉब की ऑफर करती है। इसके बाद हम एक स्टूडेंट्स को हाई जंप की क्लास लेते हुए देखते हैं। जैसे वो मैट में जंप करती है तो गड्ढे में गिर जाती है, वही गड्ढा जो जकी ने खोदा होता है। लैसी स्टूडेंट्स को गड्ढे से बाहर निकालती है और जैसे ही गड्ढे में जाकर इन्वेस्टिगेशन करती है तो इसे जकी मिलता है जो गड्ढे को वापस भर रहा होता है। वो फोन पर जैनब से सब कुछ डिस्कस कर रहा होता है। लैसी ये सब कुछ देखकर काफी नाराज हो जाती है और इसे लगता है कि जकी ने इसका इस्तेमाल किया। जकी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन लैसी से स्लैप करती है और कहती है कि वो अपनी जॉब से क्विट कर दे वरना वो पुलिस को कॉल करेगी। जकी समय के साथ काफी अच्छा इंसान बन गया होता है, इसलिए वो स्कूल को छोड़ देता है और एक रात क्लब में बैठकर इस बैग को देखने लगता है जो स्टूडेंट्स ने इसके लिए साइन किया होता है। सुबह बारिश हो रही होती है और लैसी जैसे ही स्कूल आती है तो बाहर स्टूडेंट्स को देखती है। स्टूडेंट्स लैसी को बताते हैं कि इन्होंने जकी के सारे मामले को कवर कर लिया है और सभी लोगों को बताते हैं कि ये गड्ढा इन्होंने प्रैंक करने के लिए खोदा था और सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स का काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाला होता है, लेकिन यहाँ सभी स्टूडेंट्स के हाथ में कुछ तस्वीरें होती हैं। लैसी इसके बारे में स्टूडेंट्स से पूछती है, जिस पर वो बताते हैं कि जकी ने इन्हें बताया था कि जो तस्वीर इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपने साथ लेकर आएं। ऐसी तस्वीरें इन्हें मोटिवेट करती हैं। इसके बाद जैसे ही लैसी जकी का ड्रॉर ओपन करती है तो इसे अपने ही बचपन की तस्वीर मिलती है, जिसका मतलब ये होता है कि जकी को लैसी ने मोटिवेट किया था और वो ये मिसाल स्टूडेंट्स को दिखाने वाला था। ये देखकर वो स्माइल करने लगती है। इसी समय जैनब वहाँ आ जाती है और लैसी को जकी का लेटर देती है जिसमें जकी ने लिखा होता है कि वो अपने किए पर शर्मिंदा है और वो इन पैसों से जिम को दोबारा से रिपेयर करवाएगा। जैनब लैसी से कहती है कि अगर जकी टीचर की जॉब छोड़ देगा तो वो फिर से बैंक रॉबरी करने लगेगा।
फिर हम ओल्ड टीचर नूरा को देखते हैं जो रिकवर हो जाती है लेकिन बताती है कि वो वापस नहीं आने वाली। लेसी जकी को कॉल करती है लेकिन वो वॉइस मेल में चली जाती है। इसके बाद लेसी जकी के साइंस क्लब में जाती है और इनके स्टूडेंट से मदद लेना चाहती है ताकि वो जकी से कांटेक्ट कर सके। जकी की गाड़ी में एक रोबोट पड़ा होता है। स्टूडेंट इस रोबोट से कम्युनिकेट करके लेसी की जकी से बात करवाते हैं लेकिन इन्हें पता चलता है कि वो अपने फ्रेंड के साथ बैंक रॉबरी करने वाला है। इसी समय जकी का दोस्त इस रोबोट को तोड़ देता है। तभी कुछ स्टूडेंट्स इसकी गाड़ी के पास जाते हैं और इससे मदद मांगते हैं। जकी अपने फ्रेंड को छोड़कर स्टूडेंट्स का हाथ थामकर वहाँ से निकल जाता है, अपने फ्रेंड को बताते हुए कि आज के बाद वो बुराई के रास्ते पर कभी वापस नहीं आएगा। शाम के समय जकी लेसी के पास आता है और इसके हाथ में बैग होता है और हाथ पर हैंडकफ लगा होता है। लेसी को लगता है कि शायद वो कुछ चुरा कर आया है, जिस पर वो रोने लगती है और इसे बैग छीनकर भागती है और सीढ़ियों से स्लिप हो जाती है। जैसे ही वो बैग को खोलती है तो इसे खूबसूरत सा ब्लैक ड्रेस और रोज दिखाई देता है जो इसने लेसी के लिए लिया होता है ताकि वो उसे प्रॉम डेट के लिए कह सके। लेसी जकी को किस करती है और इसके साथ प्रॉम डेट पर जाने के लिए एग्री हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल इन दोनों को अपने पास बुलाती है कि क्लास को इस बार हाई ग्रेड लेने होंगे वरना इनका स्कूल डाउन हो जाएगा। लेकिन जकी इस बार सच्चाई बता देता है कि वो क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल इस बार कोई भी ट्रबल नहीं चाहती, इसलिए वो जकी को हाई स्कूल डिप्लोमा ऑफर करती है। इसके बाद हम जकी और लेसी को प्रॉम नाइट में डांस करता हुआ देखते हैं और वो एक दूसरे को फिर से किस करते हैं और अपनी नई लाइफ की शुरुआत करते हैं। और इसी शुरुआत के साथ ये मूवी अपने अंत को पहुंचती है। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन काफी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और अगर आप मजीद इस तरह की मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।